शरणम। सबको सादर जय सिया राम। संध्याकालीन बंदन की कथा में हम लोग उत्तरकांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। काकभूषुंडी जी ने गरुण जी को सारी कथा सुनाई है। कथा सकल मैं तुम ही सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई। कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा हति भारी। हे तात, मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। राम जी की भक्ति, राम जी की महिमा अति न्यारी है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पायमु, गए सकल संदेह। काकभूषुंडी जी गरुण से कह रहे हैं, इसी कारण से, क्योंकि इस शरीर से मुझे राम दर्शन मिला, राम जी की भक्ति मिली, इसलिए ताते यह तन मोहि प्रिय, इसीलिए मुझे यह शरीर प्रिय है। क्योंकि भयउ राम पद ने, राम जी के चरणों में प्रेम हुआ। निज प्रभु दर्शन पायमु, गए सकल संदेह। इस शरीर से अपने इष्ट का दर्शन प्राप्त हुआ, सारे संदेह दूर हुए। भगति पक्ष हठ करी रहो, भक्ति के पक्ष में मैं हठ किया। भगति पक्ष हठ करी रहो, दीन महर्षि साप। भक्ति के पक्ष में, अपनी भक्ति राम भक्ति के पक्ष में मैंने हठ किया तो महर्षि ने मुझे श्राप दिया। और मुनि दुर्लभ भर पायमु, देखऊ भजन प्रताप। जो वर मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वह वर मैंने प्राप्त किया। भजन का प्रभाव तो देखिए, भजन की महिमा तो देखिए। भजन की क्या महिमा है? भजन की यह महिमा है कि जो वरदान, जो वर मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वह मुझे प्राप्त हो गई। आगे काकभूषुंडी जी कहते हैं, जे अस भगति जानी परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। जो लोग भक्ति की ऐसी महिमा को जानकर भी उसका त्याग करते हैं और ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी। खोजतु आकु फिरहि पय लागी। ऐसे लोग काम धेनु को छोड़ के, क्या है, मदार के पेड़ के दूध के लिए, मदार का पेड़ दूध के लिए खोजते हैं। कौन लोग? जो भक्ति को छोड़ते हैं। तेजड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी। ऐसे लोग जो भक्ति को छोड़ के ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वो कामधेनु के रहते हुए मदार के वृक्ष से दूध निकालने की सोचते हैं। सुख गे सुहरी भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई। काकभूषुंडी जी ने कहा, गरुण जी, भक्ति को छोड़ के जो सुख चाहता है, ऐसे लोग 63 महा सिंधु बिनु तरनी। पैरी पार चाहे जड़ करनी। जो लोग भक्ति को छोड़ के, भगवान की भक्ति को छोड़ के अन्य माध्यम से सुख चाहते हैं, अन्य उपायों से सुख चाहते हैं, ऐसे लोग, ऐसे अभागे लोग, वे संसार सागर को तैर कर पार करना चाहते हैं। 63 सिंधु बिनु तरनी। ऐसे
जड़मती वाले लोग बिना नौका के संसार सागर को पार करना चाहते हैं तैर के। हे सुनी भुसुंड के बचन भवानी, बोल्यो गरुड़ हरस मृदुबानी। काकभूषुंड जी के बचनों को सुन के गरुड़ जी बोल पड़ते हैं। तो प्रसाद प्रभु मम गुरु माही, संशय शोक मोह भ्रमो नाही। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मुझे न तो संशय है, न शोक है, न तो मोह है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुने वो पुनीत राम गुनु ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहे विश्रामा। आपकी मैंने राम जी के गुणों का गान सुना और आपकी कृपा से मुझे शांति मिली। सुने वो पुनीत राम गुनु ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा। आपकी कृपा से शांति मिल गई। कब शांति मिली? जब राम जी के गुणों का गान सुना। एक बातो प्रभु पूछूं तो ही, कहबू बुझाई कृपा निधि मोही। एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हे कृपालु, हे कृपा निधि, मुझे समझा के बताइए। क्या पूछा? गरुड़ जी ने काकभूषुंड जी से पूछ रहे हैं। क्या पूछे? कि कहीं संत मुनि भेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। गरुड़ जी कहते हैं कि वेद पुराण मुनि सब कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ और कुछ नहीं है। इसलिए आप भी मुझे सुनाइए ज्ञान के बारे में। सोई मुनि तुम सन कहे वो गोसाई। नहीं, यहाँ अर्थ ये है कि जिस ज्ञान को दुर्लभ कहा गया है उसी ज्ञान के बारे में लोमस ऋषि ने आपको बताया। सोई मुनि तुम सन कहे वो गोसाई। लेकिन हे काकभूषुंड जी, आपने नहीं आदर हो भगत की नाही। मुनि ने उसी ज्ञान के बारे में आपको बताया, लेकिन आपने उसका आदर नहीं किया। ज्ञानी ही भगति अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। हे कृपा के ध्यान, ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, मुझे बताइए। सुनी उर्गारी बचन सुख पाना, सादर बोलो काग सुझाना। गरुड़ जी के वचनों को सुन के काकभूषुंड जी प्रसन्न होते हैं और आदर पूर्वक कहते हैं, भगति ही ज्ञानी नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों अज्ञान का हरण करते हैं। उभय हरहि भव संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति कोई अंतर नहीं दोनों में, दोनों का काम है संसार से उत्पन्न क्लेश को दूर करना। नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सोवो सुनो हो विहंग बर। हे नाथ, मुनि लोग कुछ इसमें अंतर बताते हैं, आप उसे सावधान होकर सुनिए। ऐसा काकभूषुंड जी गरुड़ महाराज से कहते हैं। कब कहा? जब उन्होंने कहा
कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। काकभूषुंडी जी ने कहा ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों का काम जो है संसार के कष्टों का हरण करना है। लेकिन मुनि कुछ अंतर बताते हैं, आप ध्यान से श्रवण करिए। अब काकभूषुंडी जी ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि कहते हैं ज्ञान विराग जोग विज्ञाना ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। हे गरुड़ जी, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति अबला अबल सहज जड़ जाति। काकभूषुंडी जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, ज्ञान जो है ज्ञान वैराग्य योग ये सब पुरुष हैं और पुरुष का जो प्रताप है हमेशा प्रबल होता है और माया अबला निर्बल और मूर्ख होती है। माया निर्बल होती है, पुरुष प्रबल और माया निर्बल होती है। लेकिन माया को छोड़ कौन सकता है। पुरुष त्याग सक नारी ही जो विरक्ति मति धे न तु कामी विषया बस विमुख जो पद रघुवीर। लेकिन जो लोग वैराग्यवान हैं, धीर बुद्धि है, वे ही माया का त्याग कर सकते हैं। वे नहीं त्याग सकते हैं जो कामी हैं, जो विषयों में जिनकी आसक्ति है और जो राम जी के चरणों से जो विमुख हैं, ऐसे लोग माया को नहीं छोड़ सकते हैं। कौन छोड़ सकता है। पुरुष त्यागी सक नारी ही जो विरक्ति मत धीर। जो धीर बुद्धि हैं, जो विरक्त हैं, वैराग्यवान हैं, वही त्याग सकते हैं। लेकिन जो विषयों में आसक्त हैं, जो राम जी के पद से विमुख हैं, ऐसे लोग माया का त्याग नहीं कर सकते हैं। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विदुमुख निरखी विवश होई हरि जान नारी वैष्णु माया प्रगटो। काकभूषुंडी जी ने कहा कि ज्ञान के भंडार, ऐसे मुनि जो ज्ञान के भंडार हैं, वह भी माया को देखकर, माया रूपी स्त्री को देख के, उनके चंद्रमुख को देख के विवश हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। माया भगवान विष्णु की, माया स्त्री रूप में भगवान विष्णु की प्रकट है। साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप में प्रकट है, ऐसा बताया। यहाँ न पक्षपात कछु राखौ वेद पुराण संत सब भाखौ मोहन नारी नारी कै रूपा पन्न गारी हरीति अनूपा माया भगत सुनौ तुम दोबो नारी वर्ग जान ही सब कोबो पुनि रघुबीर ही भगत प्यारी माया खलु नर तकी विचारी भक्ति सानुकूल रघुराया ताते तेहि डर पति अति माया राम भगत निरुपम निरुपाधि बसे जासूर सदा अबाधि तेहि बिलो की माया सकुचाई कर न सकहि कछु निज प्रभुताई अस विचार जे मुन विज्ञानी जाचहि भगत सकल सुख खानी। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा कि जो ज्ञान के भंडार मुनि जिन है वो भी माया के अधीन हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोई पक्षपात नहीं रखता हूं, स्पष्ट बताता हूं। वेद पुराणों का भी मत है। क्या मत है कि माया को माया नहीं भाती है। मोहन नारी नारी कै रूपा अन्नगारी रीति अनूपा। एक स्त्री दूसरे स्त्री को शोभा नहीं देती है। एक स्त्री के रूप पर
दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है। इसी तरह से माया भक्ति सुनहु तुम दोबो, माया और भक्ति ये दोनों नारियां हैं। नारी वर्ग जान ही सबको वो, ये सब स्त्री वर्ग हैं। लेकिन भगवान को क्या प्रिय है? पुनि रघुबीर भगत प्यारी, भगवान को भक्ति प्रिय है। माया खलु नर्तकी बिचारी, माया तो बिचारी नर्तकी है। राम जी ध्यान रखिएगा जो बातें लिखी हैं, हे भक्ति ही सानुकूल रघुराया, राम जी भक्ति के अनुकूल रहते हैं, अधीन रहते हैं। इसलिए ताते ते ही डर पति अति माया, इसलिए माया उनसे डरती है। राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदा अबाधि, तेहि बिलो की माया सकुचाई, कर न सकहि कछु निज प्रभुताई। राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदा अबाधि, राम जिसके भी हृदय में विशुद्ध राम भक्ति सदा विद्यमान रहती है। तेहि बिलो की माया सकुचाई, उसे देख के माया संकोच करती है। कर न सकहि कछु निज प्रभुताई, अपनी प्रभुता नहीं चला पाती है। ऐसा विचार करके जो मुनि लोग हैं, जो विज्ञानी हैं, वे भक्ति का वर्णन करते हैं। जाचहि भक्ति, भक्ति पसंद करते हैं जो कि संपूर्ण सुखों की खान है। राम जी भक्ति के अनुकूल रहते हैं। राम जी से माया डरती है। इसको कौन जानता है? यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जानई कोई। राम जी का यह रहस्य बिरले लोग ही जान पाते हैं। जो जानई रघुपति कृपा, सपने हु मोह न होई। और जो राम जी की कृपा से जो जान पाता है, उसे स्वप्न में भी नहीं मोह होता है। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनि होई राम पद, प्रीति सदा अविछीन। हे गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भेद आप सुनिए, जिसके सुनने से राम जी के चरणों में निश्चल भक्ति होती है। माया और भक्ति के बारे में अब काकभूषुंडी जी गरुड़ महाराज को पुनः आगे बताएंगे। क्या बताएंगे उस कथा को कल सवेरे हम 8:30 बजे श्रवण करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए जो बात बतानी थी, भगवान जो है भक्ति के अनुकूल रहते हैं। माया भगवान से डरती है। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको, पुनि रघुबीर भगति प्यारी। भगवान को भक्ति प्रिय है, माया तो केवल नटनी है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, राम जी भक्ति के अनुकूल रहते हैं, इसीलिए माया डरती है। ताते ते ही डर पति अति माया, राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदा अबाधि। राम जी की विशुद्ध भक्ति बिना किसी बाधा के जिसके भी हृदय में बसती है, उसे देख के फिर तेहि बिलो की माया सकुचाई, माया संकोच करती है। कर न सकहि कछु निज प्रभुताई, उसका वहां बस नहीं चलता है। ऐसा जान के जो विज्ञानी मुनि जन हैं, वे भी भक्ति पसंद करते हैं, जो सकल सुखों की खान है। भक्ति के बारे में राम भक्ति से माया डरती है, यह रहस्य कोई कोई जानता है। और कौन जानता है? जिस पे राम जी की कृपा होती है। राम जी कृपा कब करते हैं? जब आप राम सेवा में लगते हैं। राम सेवा कैसे हो? जब राम जी की गुणों का गान हो, जब राम जी के रूप लीला धाम की गुणों की चर्चा हो, आप श्रवण करें, गायन करें, मनन करें, चिंतन करें, तब जो है राम रूप की रामलीला, राम जी की कृपा होती है। तो यह भाव
अपने में रखते हुए विदा लेते हैं। कल सवेरे 8:30 बजे